आप सभी को जय मसीह की। आज की बाइबल स्टडी में हम अध्ययन करेंगे मत्ती 5 में पद नंबर 16। इसी प्रकार अपना प्रकाश मनुष्यों के सामने चमकने दो, ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। आइए बाइबल से मिलते जुलते कुछ संदर्भ और उदाहरण देखें, जो कि मत्ती 5 का पद 16 की जैसा ही कुछ बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भजन संख्या 37 में 6। वह तुम्हारी धार्मिकता को प्रकाश के समान और तुम्हारे न्याय को दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। यह वचन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमारी भलाई और धार्मिकता को दूसरों के सामने स्पष्ट करेगा। 1 पत्रस 2 में पद संख्या 12। अपने चाल चलन को अन्य जातियों के बीच अच्छा बनाए रखो, ताकि जहाँ वे तुम्हें कुकर्मी कहकर बदनाम करते हैं, वहाँ तुम्हारे भले कामों को देखकर ईश्वर की महिमा करें। यह संदर्भ बताता है कि हमारे कर्म दूसरों को ईश्वर की ओर खींच सकते हैं। यूहन्ना 8 में 12। यीशु ने फिर से उनसे कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। जो कोई मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मत्ती 5 में पद संख्या 16 के समान यह वचन हमें प्रेरित करता है कि हम भी ईश्वर की ज्योति बने। फिलिपियो 2 में 15 और 16। ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट बनो, एक टेढ़े और विकृत पीढ़ी के बीच परमेश्वर के निर्दोष बच्चे बनकर चमको, जैसे कि जगत में ज्योति। यह संदर्भ हमारे अच्छे कर्मों और आचरण की अहमियत पर जोर देता है। अगर हम इसको उदाहरण से देखें तो यूसुफ का जीवन उत्पत्ति 39 में, यूसुफ का आचरण ईश्वर में विश्वास का एक आदर्श उदाहरण है। चाहे वह बंदी गृह में हो या फिर फिरौन के महल में, उसके अच्छे कर्मों ने सभी को ईश्वर की महिमा करने के लिए प्रेरित किया। दानियल का उदाहरण अगर हम देखते हैं, दानियल 6 में पद संख्या 3 से पद संख्या 5 तक, दानियल ने अपने अच्छे कर्मों और निष्कपट जीवन से अपने दुश्मनों को भी ईश्वर की महानता स्वीकारने पर मजबूर कर दिया। प्रेरितों के काम में 16 में पद संख्या 25 से पद संख्या 34। जब पौलुस और सीलास ने जेल में आराधना की और भूकंप के बावजूद नहीं भागे, उनके आचरण ने जेलर को विश्वास दिलाया, ईश्वर में विश्वास दिलाया। यह जो संदेश है केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाते हैं कि हमें अपने समाज और समुदाय में भी एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना उपयोगी हो सकता है। आध्यात्मिक शिक्षा और इसका पालन, यानी किसी के लिए जिंदगी की ज्योति बनना। मत्ती 5 में पद संख्या 14 में यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे कार्य अंधकार, पाप, अन्याय और बुराई में प्रकाश की तरह चमकें और लोगों को सही मार्ग पर ले जाएं। भलाई के काम करना। याकूब 2 में 26 ये कहता है कि विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि केवल विश्वास पर्याप्त नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। हमें अपने कर्मों से ईश्वर की महिमा दिखानी होगी। व्यावहारिक उदाहरण से अगर हम समझें, सामाजिक सेवा के माध्यम से, जैसे यीशु ने बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन कराया और टूटे हुए दिलों को सांत्वना दी, वैसे ही हमें ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। उदाहरण के लिए गरीबों की मदद करना चाहिए, बच्चों को शिक्षित करना चाहिए या अपने समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। न्याय और ईमानदारी की अगर हम बात करते हैं तो दानियल और यूसुफ के जीवन से प्रेरणा हमें लेनी चाहिए और अपने काम और जीवन में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का सदैव पालन करना चाहिए। यदि हम प्रार्थना और शिक्षा की बात करें तो अपने परिवार और दोस्तों को प्रार्थना एवं बाइबल के अध्ययन में हमें शामिल करना चाहिए, ताकि उनका भी विश्वास मजबूत बन सके। विशेष ध्यान देने योग्य बातें, प्रेम और दया का प्रचार हमें करना चाहिए। जैसा कि मत्ती 22 में पद संख्या 39 कहता है, अपने पड़ोसी के
से अपने समान प्रेम रखो। दया और सहानुभूति के छोटे छोटे कार्य भी दूसरों को ईश्वर की ओर खींच सकते हैं। ईश्वर के मार्ग पर चलना हमें चाहिए। भजन संहिता 119 का पद संख्या 105 हमें यह याद दिलाता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। ईश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रकाश और दूसरों को प्रेरित करने का सबसे बड़ा स्रोत है। पुनरुत्थान की आशा देना। यीशु ने अपने जीवन और पुनरुत्थान के द्वारा यह सिखाया है कि अंधकार के बाद प्रकाश आता है। हमारे जीवन की गवाहियाँ दूसरों को यह सिखा सकती हैं कि कठिनाइयों के बावजूद भी ईश्वर की योजना पर विश्वास बनाए रखिए। अपने प्रकाश को ऐसे चमकने दो कि लोग तुम्हें देखकर पिता की महिमा करें। यह केवल वचन नहीं बल्कि एक जीवन का मार्गदर्शन है। यदि हम अपने अच्छे कर्मों से दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं तो यह स्वयं में ईश्वर की महिमा है। हम और आप इस संदर्भ को चर्च, उपदेश या व्यक्तिगत प्रेरणा के लिए उपयोग कर सकते हैं। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।